उस समय जो चीजें मिली, प्रशासन ने जो चीजें बताई, वहाँ मिले, वहाँ पे अंग्रेजी जो है ना शराब की बोतलें मिली, हथियार मिले। उन्हीं के हथियार से, रामपाल दास के हथियार से सोनू नाम का एक नौजवान आर्य समाज का कार्यकर्ता बागपुर गांव का, उसको गोली लगी। सामाजिक ताने बाने को तहस नहस करने के लिए ही इसने सारे कुकर्म करे अब तक। ये सच्चाई भी थी। उस टाइम में आर्य समाज से बड़ा मानते भी नहीं थे हम किसी को, लेकिन अब समझ में आई भी आर्य समाज की आड़ में जो नकली लोग घुस गए हैं, उन्होंने आर्य समाज का भट्ठा बैठा दिया। धीरे धीरे बाढ़ में मदद करने के बाद ये सम्मान समारोह, और उसके बाद धीरे धीरे हमने जो शुरू में कहा कि कहीं ये समाज सेवा असलियत में है या इस समाज सेवा के नाम पर संत रामपाल को रिहा करने, संत रामपाल इन मामलों से पूरी तरह से आजाद हो जाएं, इस तरह की का एक फार्मूला सेट करने का प्रयास तो नहीं है। जो संत 11 साल से उसने एक पैरोल तक की अर्जी नहीं लगाई, और ये लोग कहते हैं जेल से बाहर आने के लिए वो काम कर रहा। अरे जो राम रहीम को आप हर तीसरे चौथे महीने पैरोल दे देते हो, राम रहीम जैसे संत रामपाल नहीं है। उसने 11 साल में एक दिन भी जेल से बाहर आने का प्रयास नहीं कराया। किस लिए? भाई जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, जिस दिन ये झूठे साबित होंगे, बाइज्जत बरी होके बाहर आऊंगा। कि अगर ये पैसा इन सम्मान करने वाले लोगों ने, इन संस्थाओं ने, इन गांवों ने, इन पंचायतों ने, इन खापों ने अगर लगाया है, तो इतने पैसे से तो ये अपना पानी भी निकाल सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि जो इसके अनुयायी हैं बहुत अग्रेसिव हैं, और एक झटका उन्होंने देखा था जब 2014 के अंदर बरवाड़ा का जो कांड हुआ था। लोग कह रहे हैं जी इसका तो विरोध होना चाहिए। मैंने कहा भाई तुम काले झंडे दिखाओ, इसका विरोध करो। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी का जगह जगह सम्मान समारोह मनाया जा रहा है, लेकिन इसी सम्मान समारोह के बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह को विरोध करते हैं, उनके अन्नपूर्णा मुहिम का विरोध करते हैं, बाढ़ राहत सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज ने दी है उसका विरोध करते हैं, संत रामपाल जी के ज्ञान का विरोध करते हैं। अब सम्मान समारोह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उनके द्वारा पूछे गए हैं विरोध के रूप में। तो इस सम्मान समारोह में एक सज्जन आए हुए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जवाब लेते हैं इन सब सवालों का। नमस्कार सर। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे इस सम्मान समारोह के विषय में? सम्मान समारोह बढ़िया हो रहा है जी। संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान जो आज झज्जर डिस्ट्रिक्ट गिरावड़ गांव महाराज 250-300 गांव मिलके जो संत जी को सम्मानित कर रहे हैं, ये तो पहले करने का काम था। हम तो लेट हो गए हैं जी। हमें पता अब लगा कि संत जी इतने महान है। पहले तो देखो बका रखे थे, मीडिया ने बका रखे थे, कुछ स्वार्थी तत्व थे जो कुछ ये कह दो आप भाई पाखंडी लोग जिनको बोलते हैं, उन्होंने बहका रखा था। इसीलिए हम थोड़ा पिछड़ गए। नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी समाज को जरूरत है, और ये सम्मान जो इनके हर रोज होने चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं। अच्छा, लोगों का कहना है कि भाई स्वार्थ सिद्धि के कारण संत रामपाल जी महाराज जी ने सामग्री दी है, उसके बाद फिर वो सम्मान समारोह करवा रहे हैं, उसका एक स्वार्थ है कहना है उनका। वो अपना प्रतिष्ठा बनाने के लिए, लोग अपनी छवि को शुद्ध करने के लिए ये ऐसे काम कर रहे हैं। तो रामपाल दास जो ये धंधा कर रहा है ना, हम लोग इन चीजों के खिलाफ हैं। क्या स्वार्थ हो? संत रामपाल जी का क्या स्वार्थ है जी? स्वार्थ तो हम लोगों का है, जो जिनको जो मरे पड़े थे। संत रामपाल जी ने तो निस्वार्थ भाव से सेवा करी है। संत रामपाल जी ने किसी को कहा हो मेरे समर्थन में आओ, किसी को कहा हो भाई मेरी मदद करो। संत रामपाल ने ये कहा हो भाई मेरे को जेल से निकालने में मदद करो। संत रामपाल जी ने तो ये कहा भाई जो मेरे बच्चे, जो गांव के लोग किसान मरे पड़े हैं, डूब रहे हैं, इनको निकालने के लिए चाहे आप एक रोटी कम खा लेना। उनकी क्लिप यहाँ चलाई जाती है, आप सुनना कभी। मीडिया वाले इधर उधर की बातें तो दिखाते हैं, जो स्टेज पे बैठ के हम सुनते हैं क्लिपें, ये पंडाल में भी चल रही है। संत रामपाल जी महाराज का एक संदेश ये सुना था हमने, तो जो अपने शिष्यों को कह रहे हैं भाई मेरे बच्चों एक रोटी कम खा लेना, लेकिन कोई धरती पे भूखा ना रहे, कोई लाचार ना रहे, हर गरीब की मदद करनी है। तो संत रामपाल का क्या स्वार्थ है इसमें? संत रामपाल जी का तो स्वार्थ ही नहीं है कोई। स्वार्थी लोग तो वो होते हैं जो किसी लाभवश या कोई राजनीति में आने के लिए या अपने पीछे लोगों को लगाने के लिए ये सारा करते हैं। संत रामपाल जी ने तो बिना स्वार्थ के करे जी, किसी से 1 रुपया नहीं लिया, किसी को ये नहीं कहा जाके भी मेरे खिलाफ मेरे साथ लग के कोई पैरवी करो, जो मेरे खिलाफ साजिशें रच रखी हैं मेरे साथ खड़े हो। संत जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। हम तो अपनी इच्छा से, ये जो सारी किसान सरदारी किसान लोग जो ये खापें आई हुई हैं, जो ये जितने भी तपा प्रधान, जितनी खाप प्रधान, सरपंच एसोसिएशन आई हुई है, देखो इनका हृदय परिवर्तन करा संत जी ने। हृदय परिवर्तन कैसे कर दिया भाई? जिसको आप लोगों ने, हम लोगों ने पत्थर मारे, गालियां निकाली, कितना बुरा बोला, वो संत कितना सुख देने की कोशिश कर रहा। वो मरने नहीं देना चाहता किसी को, आत्महत्या करने से बचा लिया। तो आखिर इंसान की आत्मा कभी तो जागती है जी।
पाखंड कितनी देर तक बका लेगा हमारे को? हमारी आत्मा जागी भी, जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा उस संत का सम्मान तो करना चाहिए यार, और इसीलिए सम्मान का सिलसिला जारी है। अच्छा, लोगों का कहना है, वो कहते हैं कि भाई कितने इस पर मुकदमे हैं, संगीन मुकदमे हैं, और एक मुकदमा तो ऐसा लगा रखा है कि जैसे पाकिस्तान के बंकर होते हैं ना, वहां पर बदमाशों को वो करते हैं, शरण देते हैं, और वहां से इनका वो चलता है। ऐसे धाराएं, संगीन धाराएं हैं। भी जो पाकिस्तान के लोग हैं उन पे देशद्रोह लगता है। अरे जो हमारे देश के लोग ही नहीं तो हमारे देशद्रोह कैसे लगेगा उन पे आप आतंकवाद की धारा लगा सकते हो, एंटी नेशनल का कोई लगा सकते हो, कोई किसी तरीके से जो वर्ल्ड लेवल पे होता है। देशद्रोह का मतलब हमारे देश से द्रोह कराया, तभी तो देशद्रोह बनेगा। पाकिस्तानियों का क्या लेना देना इस देशद्रोह में? उनको आप आतंकवादी कह सकते हो, गद्दार या कुछ और भी कह सकते हो। रही बात संत रामपाल पे देशद्रोह लग गया, मेरे को एक बात साबित कर दो कोई भी। आज मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, संत रामपाल जी ने कौन सा देश के खिलाफ काम कर दिया भाई? कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे देशद्रोह लगा दिया उन पे? अब लगाने को तो कोई किसी के ऊपर कुछ भी लगा दे, उसके लगाने से थोड़ी देशद्रोही बन जाएगा कोई। अब मैं यहाँ बैठे हूँ, मेरी कोई सुन के मेरे को कल को कोई देशद्रोही बता दे, मैं देशद्रोही बन जाऊंगा। देशद्रोही तभी तो कहेंगे ना देश के खिलाफ कोई काम करे हो। अरे संत रामपाल ने तो देश को बचा लिया भाई। सरकार की तबाही हो जानी थी, जो ये बाढ़ आई थी, 4-5 स्टेट तबाह हो गई थी पूरी, तो सरकार की तबाही हो जानी थी। अब सरकार ने मदद नहीं करी, संत रामपाल ने मदद कर दी। अब जिन लोगों ने देखो संत रामपाल से ईर्ष्या है, जलन है, पहले भी थी उनको, और आज भी उनकी दुकानदारी बंद हो रही, उनके पेट में ही दर्द हो रहा है। वो तो कुछ भी कह लें, नहीं, संत रामपाल महाराज ने देशद्रोही नहीं है, वो देश के हित में काम किया है सदा। तो ये एक विचित्र तरह का सम्मान है जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो, कि खुद फंडिंग करो और सम्मान करवाओ। एक नई परिपाटी है। जो ये मूर्ख लोग है ना, ये बागड़ बिल्ले कहूंगा इनको भी, इनका ये वाला ना ये पोर्शन खाली हो गया। अरे तुम फंडिंग दे के किसी को करवा लो सम्मान सरो, तुम किसी को दे के 200, 400, 2,000 रुपए दे के तुम माड़ा पवा के दिखा लो किसी से, किसी का सम्मान ऐसे नहीं करता। ले, ये दुनिया पैसों की लालची नहीं है भी कोई पैसे संत रामपाल देगा और हम सम्मान में चले जाएंगे। ये हृदय से सम्मान करने आए हैं। अरे हमारे बच्चे तबाह हो जाने थे, हमारी फसलें, हमारा पशु, हमारा नुकसान कितना होना था। 2 साल तक तो हमारा समझ लो कर्जे से बाहर नहीं निकलना था। तो जो संत हमारे को बचा रहा है, हम उसके सम्मान में। अरे ये लोग कहते हैं फंडिंग संत रामपाल ने कर रखी। संत रामपाल ने इतनी फंडिंग की जरूरत क्या पड़ रही सम्मान कराने के लिए? वो तो अपने काम के लिए ना फंडिंग कर लें, अपने आश्रम बनवा लेंगे और कोई तरीके से अपनी जमानत के लिए लगा लेंगे, अपने केस खारिज करवा लेंगे फंडिंग ही करके। सम्मान कराने के लिए संत रामपाल ने नहीं फंडिंग कर रखी। ये फंडिंग तो सारी ग्राम पंचायतों ने, किसानों ने मिलके। हाँ, संत रामपाल जी का इतना योगदान है। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को जीना सिखा दिया, हमारा भाईचारा बढ़ा दिया। ये जो आपस के आप देख रहे हो 200 गाँव के सरपंच, 250 के जो स्टेज पे बैठे हैं, क्या पता कभी साल में एक बार मिलते हो, और आज संत रामपाल जी के सम्मान में ये सारे इकट्ठे मिल रहे हैं। आपस में हमारा भाईचारा बढ़ गया। यही तो विरोधियों को दर्द हो रहा। और चलो यही बात बड़ी कर ले भाई, संत रामपाल जी महाराज पैसा लगा रहे हैं। वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान किसान कर रहे हैं, ग्राम पंचायतें कर रही हैं। अब मान लो आपने किसी को लाखों रुपए की मदद कर दी, अगर वो 1,000 रुपए इकट्ठे करके भी सम्मानित करे तो इससे बड़े प्रोग्राम हो जाए। 250 गांव थोड़े नहीं होते भाई जो आज मौजूद हैं। एक गांव से आप 10,000 रुपए भी इकट्ठा करो तो देख लो 25 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है। अगर हो सका मेरी कैलकुलेशन गलत हो तो 25 से ज़्यादा भी हो जाए भाई। अच्छा, उन लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई जो यहाँ सम्मान समारोह में 20-22 लाख रुपए खर्चा की जा रहे हैं, इतने के तो बोले वो गांव वाले अपनी सामग्री लेके और यूज कर लेते, संत रामपाल जी से मांगना नहीं पड़ता। कि अगर ये पैसा इन सम्मान करने वाले लोगों ने, इन संस्थाओं ने, इन गांव ने, इन पंचायतों ने, इन खापों ने अगर लगाया है, तो इतने पैसे से तो ये अपना पानी भी निकाल सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। देखो पता क्या है, आपके ऊपर जब आपदा आती है ना, जब आप तबाही की तरफ जाते हो, आपको कुछ नहीं सूझता। अब संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ऊपर दया कर दी, हमारा गुजारा हो गया, उबार हो गया। अब एक गांव से मान लो 5-7 हज़ार पंचायत ने खर्च भी, एक तो पंचायत ने खर्च करने 20, 25, 50 लाख रुपए, और इस सम्मान समारोह में 5-7 हज़ार एक ग्राम पंचायत की एवरेज बता रहा हूँ मैं। अब 200 गांव मिलके कर रहे हैं, कितने हो गए जी? 15-20 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो ये ऐसे सम्मान समारोह हो रहा कि एक ग्राम पंचायत में 5-10 हज़ार का लोड है। ये नहीं है कि एक ग्राम पंचायत ने 25 लाख लगा दिया। 25 लाख कहाँ से लगाएंगे? पहले ही मरे पड़े थे हम तो। अगर इतना पैसा होता तो संत जी से पाइप लेने की लोड क्या थी हमारे को? हम तो पहले ही मरे पड़े थे। ये तो इकट्ठा करके संत जी का सम्मान कर रहे हैं। संत जी का इतना सहयोग है इसमें, हमारा भाईचारा बढ़ गया। और ये जो थोड़ा बहुत व्यवस्था संत जी की तरफ से साउंड वगैरह की है, जो ये जो कैमरे वगैरह की व्यवस्था है,
ये संत जी की तरफ से है। जो मीडिया वाले हैं, कुछ आप जैसे लोग हैं, हो सकता है एक आधा चैनल संत जी का भी हो। संत जी के अनुयायी सेवा कर रहे हैं, भंडारे में सेवा कर रहे हैं, मैट बिछाने की सेवा कर रहे हैं, सेवार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। रही बात फंडिंग की, फंडिंग का कोई मुद्दा नहीं है। एक एक गांव ने 5-5, 10-10 हज़ार का सहयोग करके ये इतना बड़ा प्रोग्राम संपन्न कराया है। अभी आपने यहाँ पर मंच में भाषण सुना, जो किसान वर्ग के मेंबर आए थे, जो सरपंच आए थे, जो सरपंच एसोसिएशन खाप के मेंबर आए थे, प्रधान आए थे, उनको बोले ये संत रामपाल जी महाराज के भक्ति सिखाते हैं कि आप ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। उनको स्क्रिप्ट दी जाती है, तब वो ऐसे बोलते हैं, भड़काऊ बातें बोलते हैं। भाई इनका ऐसा दर्द हो रहा है जिसका इलाज नहीं है फिलहाल की डेट में, तो क्योंकि इनको अभी हो रहा है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। पहले हम लोग इनकी बातों में आ जा कर थे, पहले इनकी सच मानते थे हम। अब इनको ये हो रहा है भाई, ये अब इनको कैसे दोबारा से मनाएं। अब जो कह रहे हैं अभी संत रामपाल जी के अनुयायी कह रहे हैं, मैं तो संत रामपाल जी के, मेरे को तो किसी अनुयायी ने सिखाया नहीं तना ऐसे बोलना है। मैं तो अपनी मर्जी से बोल रहा है, जो मेरी आत्मा की पुकार है। तो हमारे वहाँ जाके देखो ना, ये जितने भी कोई आचार्य कह रहे हो, आप कोई स्वामी कह रहे हो, या कोई पाखंडी, कोई मंदिर वाला, कोई मस्जिद वाला, कोई किसी भी चीज़ वाला, वहाँ जाके देखो ना, गाँव में इतना दसे पड़े थे। जब रो रहे थे बच्चे, आत्मा रो रही थी, मरने को मजबूर थे, हमारे घर की औरतें रो रही थी, हमारे बुजुर्ग रो रहे थे, बीमार इतने हो गए थे, दवाई नहीं थी, चारा नहीं था पशुओं के लिए। तो अब इनको ये लग रहा है संत जी के अनुयायी बुलवा रहे हैं। अरे पूरी धरती बोलेगी एक दिन, पूरी धरती ये बोलेगी कि जो किसी पे एहसान करता है। अब हमारा देश का प्रधानमंत्री है मोदी, वो छोटी सी राहत दे दो कोई अपनी तरफ से गरीब आदमियों में, भाई 200 रुपये हर महीना अकाउंट में आएंगे, 50 रुपये महीना अकाउंट में आएंगे, तो सारा देश मोदी 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 करने लग जाएगा कि ना लग जाएगा। तो उनसे बुलवाता है कोई, या उनको मोदी कहता भी मेरा जयकारा लाओ। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने तो इतनी बड़ी मदद की है। देखो मदद का कोई मोल नहीं होता, बात पैसे की भी नहीं। अभी संत जी ने पैसा दे दिया तो उनका गुणगान कर रहे हैं। अगर आप किसी को मरने से बचा रहे हो ना, उससे बड़ा उपकार कोई नहीं है। हजारों किसानों ने मरना था और उनके पीछे उनके परिवार ने तबाह होना था। कोई विधवा होती, कोई बच्चे अनाथ होते, किसी के लाचार माँ बाप ऐसे बूढ़े रह जाते, कितनी बड़ी तबाही होनी थी। ये सोच के देखो, कल्पना करके। नरसंहार तो नहीं कह सकते, क्योंकि नरसंहार में तो चलो कोई मारता है किसी को, ये प्राकृतिक आपदा वाला नरसंहार जो होना था, संत जी ने वो बचाया। इसका मोल नहीं है कोई भी। अब पैसे का कोई तुलना नहीं कर सकते भी संत जी ने पैसा दे दिया तो जय जयकार हो रही। जो उपकार उन्होंने किया उसके बदले जय जयकार हो रही है। मानवता की अलख जगा दी, आपसी प्रेम बढ़ा दिया, हमारे को एकजुट कर दिया, और सबसे बड़ी बात इन पाखंडियों से बचा दिया जो 1 रुपए का किसी को दे के राजी नहीं। बकवास करते हैं, नारे मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी। भाई अभी बड़ा का कंट्रोल करे मन्ना इनको, क्योंकि गाली देने का मन करता है। इन रामजादों ने पहले मारे से संत जी को गालियां दिलवा दी यार। हमने इनके आश्रम में घेराव कर लिया, इनके बकाए में आके इन टटपुंजियों पे यार पल्ले दो अन्य नहीं इनके। ये पब्लिक क्यों करके इकट्ठा हल्ला शेरी, किसी को नशा करवा के, किसी को वैसे करके संत जी के वहाँ इन्होंने पत्थरबाजी करवाई। और अब इनको ये डर रहे अभी भी माहौल खराब करें। अब इनके बहकावे में हम नहीं आएंगे, ये माहौल खराब नहीं होने देंगे। संत जी और उसके न्यायियों को अपने सर आंखों पर बैठा के रखेंगे हम। उद्देश्य क्या है? ये सारी जो बातें इन्होंने कही हैं, इसका उद्देश्य क्या लगता है आपको? क्यों कह रहे हैं ये सब चीज़ें? उद्देश्य इनको पहचान में आ गई भाई, हमारे को पहचान में आ गई भी। संत जी ने जो उपकार, देखो उपकार, एक संत जी ने जो हमारे ऊपर उपकार किया। पहले हम किसी भगवान को, सिद्ध पुरुष को, किसी को मानते थे। किस लिए मानते थे? भी हमारी रक्षा करे, हमारा बचाव करे, हमारे ऊपर आपत्ति आए उससे बचाए। और देखो एक आपत्ति ऊपर से आई, बेमौसम की बरसात, ऊपर से आपत्ति आ गई, उसको रोकने वाला कौन था? भगवान के लेवल की बात भगवान ही कर सकता है। ये इतने सिद्ध पुरुष बैठे हैं जो पर्चियां निकालते हैं, जो बता देते हैं इतने मरेंगे, इतने जीवेंगे, इतने दिन ये प्रधानमंत्री बनेगा, ये होएगा। तो इन्होंने क्यों नहीं बता दिया कि तबाही आएगी, अपनी फसल बचा लो? यह बताने के बाद क्यों नहीं बचा लिया भाई, इसको रोक दो जो ऊपर से बारिश बच रही है? इन्होंने क्यों नहीं किया? संत रामपाल जी महाराज जी ने देखा भाई ये जो पाखंडियों के चक्कर में पड़ रहे थे, ये मेरे बच्चे भोले बाले, अब ये फंस गए हैं, अब इनको मैं ही निकालूंगा। संत रामपाल जी महाराज ने पाइप दिया, उनके बस का नहीं था पानी निकालना भाई। पाइपों से पानी निकलता है कभी यार? पाइपों से पानी निकलता तो किसान वैसे ही खाड़ खोद लें, वैसे ही नहर बना दें। सरकार जेसीबी की मदद से गांव के गांव में नहर बना दे, दूर तक 2-2 किलोमीटर का नाला खोद के पानी निकाल दे। ये पानी तो उस संत के उपकार से निकला। एक बरसने वाला राम था, के नीचे पानी पीने वाला राम आ रहा। अच्छा, एक प्रद्युमन जोशीला जी हैं जो पत्रकारिता करते हैं अपनी, वो कह रहे हैं कि भाई बरवाला कांड के समय रामपाल जी को पकड़ने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी पुलिस फोर्स को। अब भी ऐसा कुछ करने वाले हैं इस सम्मान समारोह के जरिए? भाई देखो, हम तो ऐसा करना नहीं चाहते। हमारी प्रार्थना है सरकार से, प्रार्थना भी है और इच्छा भी है, और संत जी के साथ खड़े हैं तय दिल से। जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगेगी, संत जी को अंदर रखने नहीं चाहिए पहली बात तो।
और संत जी की तरफ से स्पष्ट आदेश है, जो इनके अनुयायी मंच के माध्यम से भी कह रहे हैं और वैसे भी हमारे से वार्ता होती है, बताते हैं भी संत जी कोर्ट का सम्मान करते हैं, कानून का। कानून के तहत अंदर गए हैं तो कानून के तहत ही आएंगे। संत जी की ऐसी कोई योजना नहीं कि ऐसे इकट्ठा करके भाई वहाँ संत जी को बाहर निकालना। अरे जब उस संत को बाहर निकालने की किसानों की औकात होती तो अपना पानी नहीं उतार लेते भाई। वो अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से ही आवेंगे, और कानून के बीच में कोई किसान क्या कर लेगा। और रही बात दूसरी, आपने कहा प्रद्युमन जोशीला नाम का एक पत्रकार है, मैं तो उसने पत्रकार ही नहीं मानता यार। क्योंकि जो अच्छा आदमी होगा ना, अच्छा पत्रकार होगा, वो ये चीज़ देखेगा भी किस आदमी ने किसकी मदद करी। वो ये नहीं देखेगा भी टांग कैसे खींचनी है। जब बाढ़ आ रही थी, प्रद्युमन जोशीला देखा कहीं आपने? कोई आया, उसकी बाइट आई, कोई उसका पॉडकास्ट आया, कोई ग्राउंड लेवल पे कोई उसने पत्रकारिता करी हो भी किसान मर रहे हैं, कोई सरकार को अपील करी हो, कोई किसी मंत्री को अपील करी हो। अब वो 2 महीने बाद जब संत जी के सम्मान होने लग गए, ये इतने बड़े प्रोग्राम होने लगे, तो इसको भी दर्द हो गया होगा जोशीला को। कोई नाम तो इसका जोशीला है, लेकिन काम इसके भाई लंडराड़े हैं। जोशीला नहीं। एक और बात कही थी, एक और बात कही इसने कि ये इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? बोले भाई पैसा अभी मैं बता के हटा हूँ आपको थोड़ी देर पहले। पहली बात तो देखो, चलो 100 बातें की एक बात यार, संत जी ने ही कर दिया। ये तो सारा संत जी ने ही कर दिया। जो संत पानी तार सके तो उसके लिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं। चलो मान लिया संत जी ने कर दिया, तो इन लोगों को दर्द क्यों रहा अगर संत जी ने कर दिया? संत जी तो उपकार करने के लिए आते हैं। संत जी ने अगर किसी को भंडारा करवा भी दिया, देखो संत जी के सेवादार लगे हुए हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन जो सम्मान समारोह और जो ये आयोजन किया जा रहा है, किसान समिति कर रही है, सरपंच एसोसिएशन कर रही है। हमने पता है ना, हमारे गांव से 5-5, 10-10 हज़ार पंचायत के हिसाब से जो इकट्ठा हुआ है, हमने पता है ना। संत जी के तो सेवादार सेवा कर रहे हैं। अब सेवा का तो देखो कोई चार्ज तो है नहीं भी हम उनको पैसे देंगे, तो निस्वार्थ भाव से उन्होंने हमारी सेवा करी, पानी निकाला, यहाँ भी सेवा कर रहे हैं वो। और ये जो जोशीला कह रहा है ना, ये भाई इन्होंने फंडिंग करके और ये पैसा कहाँ से आ रहा, और ये सारा प्रोपगंडा रच रखा, खुद ही का सम्मान करवा रहे हैं। भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, तो 50 आदमी ने इकट्ठे करके अपना सम्मान समारोह रखवा ले, तो चाहे पैसे दे के रखवा ले, तेरे कहने से 50 आदमी भी इकट्ठे होकर तेरा सम्मान कर दें। ये लाखों लोग आए हैं ना, जो ये सोच के आए हैं भी मरे पड़े थे, और जिसने बचाए हैं उसका सम्मान देखने भी जाएंगे और करने भी जाएंगे। अच्छा, उसका वीडियो का टाइटल था कि समाज सेवा है या मुकदमे से पीछा छुड़वाने की कोई कोशिश। कहीं ये समाज सेवा असलियत में है, या इस समाज सेवा के नाम पर संत रामपाल को रिहा करने, संत रामपाल इन मामलों से पूरी तरह से आजाद हो जाएं, इस तरह का एक फार्मूला सेट करने का प्रयास तो नहीं है। भाई आप तो पत्रकार हो, जोशीला जैसों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उनको दिखा देना। ये देखो, संत जी ने अगर जेल से आना हो ना, जितने करोड़ ये हमारी मदद के लिए लगाए ना, इतने तो जरूरत भी नहीं है, इतने जरूरत नहीं लगाने की जी। अरे सरकारें खरीद लेते हैं लोग, तो मंत्री खरीद लेते हैं, तो संत जी भी खरीद लेते हैं किसी को। 1-2 करोड़ रुपए मामला दफा हो जाता है, लेकिन संत जी कानून का सम्मान करते हैं। अब रही बात भाई 2014 में पुलिस उठाने आई थी, इतना भगदड़ वो हुआ था। जब हरियाणा सरकार की रिपोर्ट, इनकी पुस्तक पढ़ी है मैंने एक जी, इनकी पुस्तक में लिखा हुआ है हरियाणा सरकार के जो पैनल था इनका डॉक्टरों का, संत जी को 19 तारीख तक का टाइम दिया था भाई, 19 तारीख तक बेड रेस्ट है आपका, और जज ने तारीख दे दी इनको 18 तारीख, 17 तारीख। अब 17 तारीख को इनके वकील पेश हुए होंगे, उन्होंने कहा भाई 19 तारीख तक बेड रेस्ट है, तो जज ने दे दी 21 तारीख। अब आप समझना इस बात को, 17 तारीख को जज ने 21 तारीख दे दी, 19 तारीख तक का बेड रेस्ट था। अब इस प्रद्युमन जोशीला से पूछना, अगर 21 तारीख कोर्ट की लगी हो तो 18 तारीख को अटैक पुलिस ने किस लिए कराया वहाँ? हम भी भ्रमित थे, हम भी उस टाइम तो सोच रहे थे चक दो फट्टे होने दो काम, लेकिन आज समझ में आई किसी को अगर 21 तारीख को कोर्ट में पेश होना हो और 17 तारीख को उसको जज कह रहा है भाई तो 21 तारीख को पेश करना है, और वो कह रहा है 19 तक मैं बीमार हूँ जी, मैं 19 को पेश हो जाऊंगा, उसके बाद पेश हो जाऊंगा, तारीख तो 21 थी ना, तो 18 तारीख को आक्रमण क्यों कराया गया? पुलिस को बुलाया था कि इसने आक्रमण करने के लिए, और फिर संत जी ने कौन सा नुकसान कर दिया पुलिस का? भाई बताओ कि कौन सी समाज की हानि हुई हो, कोई सार्वजनिक संपत्ति का नाश होया हो, कोई किसी की वहाँ जाना नहीं करवाई हो? संत जी के अनुयायी मारे होंगे, संत जी के अनुयायी मारे होंगे वहाँ पे, और तो नहीं किसी का नुकसान होया। अरे जिसके अनुयायी मरे हैं उसी पे आरोप लगा दिया, फिर कह रहे देशद्रोही है वो। देशद्रोही कैसे हो गया? वो मेरे बच्चे को कोई मार दे और मेरे को जेल में डाल दे, ये कैसा देशद्रोह भाई? मैंने तो समझ नहीं आती है। जोशीला जैसे पत्रकार जो बुद्धिजीवी को वहाँ, इनको ये अकल कहाँ जा रही, इनकी ये विचार नहीं करते इन बातों पर। राजनेताओं के पीछे लग के सारी बातें करते हैं। आज किसी राजनेता को अंदर करते हैं, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे ये।
अब वो दिन जालिए, अब संत के सम्मान में दुनिया पीछे नहीं हटेगी भाई। देशद्रोह का मुकदमा इसलिए लगा क्योंकि वे सरेंडर नहीं कर रहे थे संतरामपाल जी महाराज, पुलिस फोर्स को भेजनी पड़ी और यहाँ तक कि कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, इस कारण देशद्रोह लगा है बोले। और नहीं ये भी मौजूद था बोले वहाँ पर। और नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी देशद्रोह इसलिए लगा संतरामपाल पेश नहीं हो रहे थे। अब जब आपके डॉक्टर ही हिसार का, डीसी हिसार के, अपोलो हॉस्पिटल का डॉक्टर, हिसार के सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर वहां जाके कह रहा है कि संत जी को 19 तारीख तक बेड रेस्ट जिया, या तो आपका प्रशासनिक अमला झूठा। जब आपके देखो सरकार ने डिस्ट्रिक्ट लेवल से कार्रवाई चलेगी ना, आपने डीसी को वहां भेज दिया, डीसी जिले का मालिक हो गया, डीसी ये रिपोर्ट दे रहा है कि संत जी 19 तारीख तक रेस्ट पे हैं, तो संत जी को 19 तारीख के बाद की तारीख लगी तो उसी पे पेश होना था। अगर संत जी उस तारीख पे ना जाते ठीक होने के बाद, तब तो आप कहते भी जानबूझ के नहीं गए। अब आप पहले ही आक्रमण कर देते हो, सोची समझी साजिश थी। ये साजिश है कि जो पाखंड का विरोध करेगा उसके साथ ये षड्यंत्र रचे जाएंगे। पहले हमारे जैसे साथ लग जाते थे, पाखंड कह के, अब हमारे को समझ में आ गई। देखो मदद करने के लिए ना जिगरा चाहिए, यहाँ से मदद होती है, यहाँ से मदद नहीं होती। ये तो दुनिया ले रही है पैसे यार, बम्बई जैसे, दिल्ली जैसे आप स्टेट में जाके देखो, वहाँ शहरों में जाके देखो, दुनिया पे पैसा है, लेकिन ये नहीं है उनके पास। ये करने के लिए ना मदद यहाँ से आवाज़ उठती है। और संत रामपाल जी ने कसम खा रखी है भाई, मैं अपने यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में किसी को, मजबूर को, गरीब को, लाचार को भूखा नहीं रहने दूंगा, दुखी नहीं रहने दूंगा। इसलिए इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है भाई। और मैं बड़े दिल से बोल रहा हूँ ये बात, मान लो मैं भावुक हूँ इस बात पे भी। ये जो 2 कौड़ी के लोग, घटिया लोग हैं ना, जो कहते हैं कि संत जी का सम्मान, ये फंडिंग हो रही है और संत जी का सम्मान खुद ही कर रहे हैं, अपने आप इकट्ठा करके कर रहे हैं भी। इन लोगों ने जब राजनीतिक रैली होती है, सरकार का, देश का पैसा बर्बाद होता है। ये तो किसी का पैसा नहीं है, पर्सनल पैसा है, चाहे वो मेरा है, चाहे आपका है, चाहे किसी का है, देश का पैसा नहीं है, ये पर्सनल पैसा है। चाहे किसी ने 200 रुपये इकट्ठे करके ये प्रोग्राम रखा हो। जो राजनीतिक रैलियां होती हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देते हैं बिना मतलब के, सरकार की संपत्ति, देश की संपत्ति लुटाई जा रही है। उन पे इन जैसे जोशीला जैसों ने या किसी आचार्य ने, पखंडियों ने कभी सवाल नहीं कराया। और जिसने देश हित के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी यार, किसान हित के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, अपना परिवार नहीं देखा। जो संत देखो भगवान का अवतार ही होता है जो सच्चा संत होता है। जो संत 11 साल से उसने एक पैरोल तक की अर्जी नहीं लगाई, और ये लोग कहते हैं जेल से बाहर आने के लिए वो काम कर रहा। अरे जो राम रहीम को आप हर 3-4 महीने पैरोल दे देते हो, राम रहीम जैसे संत रामपाल नहीं है। उसने 11 साल में एक दिन भी जेल से बाहर आने का प्रयास नहीं कराया। किस लिए भाई? जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, जिस दिन ये झूठे साबित होंगे, बाइज्जत बरी होके बाहर आऊंगा, मैं कानून के हिसाब से बाहर आऊंगा। 4 दिन के लिए बाहर जाना क्या जाना, अगर उसको बाहर आने की चिंता होती तो वो भी साल में 2 बार बाहर आ जाता, महीने के लिए। उसको चिंता नहीं है बाहर आने की, उसको तो ये चिंता है इस फसल को, नस्ल को, देश को, समाज को, संसार को कैसे बचाऊं और कैसे इस धरती को, भारत को सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प रखते हैं वो। हमारे को समझ आ भाई यार, इनके विचारों से 2-4 महीने से इनके साथ रहे, नशे छूट गए, मरे, बुराइयां छूट गई, उल्टे सीधे काम करे करते, उनसे हमारा बचाव हो गया। तो संत जी ने तो ऐसा समाज तैयार कर दिया, और ये लोग बकवास कर रहे हैं यार। बड़ा हृदय से दर्द होता है भाई। ये लोग जो, मैं इनसे प्रार्थना भी करना चाहता हूँ और चेतावनी भी लगा लो भी, अगर आपको किसी में अच्छाई नहीं दिखती ना, तो कृपया मिथ्या प्रचार करके बुराई ना करें, बदनाम करने की कोशिश ना करें। 11 साल पहले हम खामियाजा भुगत चुके हैं। 11 साल पहले इस मीडिया ने जो बदनाम करे, जोशीला जैसे नकली पत्रकारों ने जो बदनाम कराया था, वो खामियाजा हमने भुगता है। हमने इस संत को पहचान नहीं पाए। 11 साल से जो जेल में है, खामियाजा भुगतने का आज हमारे ऊपर इतनी तबाहियां आई हैं। कुछ कष्ट तो प्राकृतिक आपदा जब आती है, जब भगवान रुष्ट हो जाता है। ये बेमौसमी बाढ़ जब आई है, इसलिए तो आई, भगवान रुष्ट हो गया। और भगवान रुष्ट क्यों हो गया? कि हमने सच्चे संत को यार पत्थर मारे, इन लोगों के बहकाए में आके। तो अब ये गलती मत कर देना भाई। मैं पूरे हरियाणा वासियों को, देशवासियों को, इन नकली पत्रकारों के, स्वामियों के, और भी जो कोई पखंडी है, चाहे कोई कुछ भी है, इनके बहकावे में आके इस संत को पहचानने में गलती मत कर देना, नहीं तो मार खा जाओगे। ये मौके बार बार नहीं मिलते भाई। अच्छा, आप हरियाणा से हैं, आर्य समाज के लोग अक्सर विरोध क्यों करते हैं? मतलब कुछ एक स्वामी देखे गए हैं, बाकी तो अधिकतर के हमने इंटरव्यू लिए हैं जो आर्य समाजी थे। धीरणवास में भी संत रामपाल जी महाराज का सम्मान किया गया, लेकिन जो आर्य समाजी एक स्वामी हैं और उनके कुछ फॉलो करने वाले लोग हैं, वो संत रामपाल जी का विरोध कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? भाई आर्य समाजी संत रामपाल जी का विरोध नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध वो लोग करते हैं जो आर्य समाज के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं। मान लो एक समूह है, कोई 20-50-100 आदमियों की संस्था है, समूह है। अब उसका कोई मुखिया है। अब जो 100 आदमियों में से 90 आदमी तो जागरूक हो गए, उन्होंने पहचान लिया सही क्या गलत क्या। जो 5-7 आदमी रह गए, उनको तकलीफ हो रही है, भाई ये तो मेरे चुंगल से निकल गया, अब मैं कैसे इनको वापस ले आऊँ।
आर्य समाज आज की डेट में 90% आपको इस पंडाल में इस बार जो फील्ड में कैमरा घुमा के देखो, आर्य समाज से जुड़े लोग मिलेंगे जो मेरे आसपास के किसान हैं। और जो रही बात 5-10% जो विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं, रोजगार खत्म हो गया उनका। जिन मठों के मंदिरों के नाम पे चंदा ले लेके खाते थे, इकट्ठा करते थे, प्रोग्राम करते थे, अपना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते थे, अब कैसे करेंगे उस काम को? अब वो हो नहीं पाएगा। मैं कहता हूँ एक हिसाब से जिसकी नौकरी छिन जाए ना, उसी को पेट में दर्द होता है। ये बेरोजगार हो गए हैं। इनसे भी प्रार्थना है भाई, सद्बुद्धि भगवान इनको दे भी। अच्छे काम की प्रशंसा करने वाले को लोग अच्छा कहते हैं, और आप अच्छे काम की बुराई कर रहे हो तो आपको लोग घटिया कहेंगे। तो क्यों निंदा के पात्र हो रहे हो आप भी समझो हम जुड़े हुए हैं आपसे, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आर्य समाज है जो, उसको भी आप लोगों की वजह से बदनाम होना पड़ रहा। देखो पहले भी आर्य समाज बदनाम हुआ कि इन पाखंडियों पोंगों की वजह से बदनाम हुआ। क्यों? देखो संत जी ने तो जो बताया था आर्य समाज के बारे में सही बताया था। आर्य समाज की किताबों से तो बताया था। ये तो नहीं कहा कि आर्य समाज के लोग बहन बेटियों को छेड़ते हैं, आर्य समाज के लोग चोर हैं, ठग हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया ना। सिर्फ यही तो बताया था भी आप जिसको मान रहे हो उसका ज्ञान ये है, और इतना सा समझ लो बस। अब ये इनको उसी चीज का दर्द हो गया। दर्द दरअसल ये था हमारे आसपास के क्षेत्र में भी, आर्य समाज से बड़ा तो कोई पंथ है ही नहीं। ये सच्चाई भी थी उस टाइम में। आर्य समाज से बड़ा मानते भी नहीं थे हम किसी को। लेकिन अब समझ में आई भी, आर्य समाज की आड़ में जो नकली लोग घुस गए हैं, उन्होंने आर्य समाज का जो काम आर्य समाज ने करने थे उससे बढ़ के कर रहे हैं संत रामपाल जी। आर्य समाज जी क्या कहते हैं? नशा ना करो, मूर्ति पूजा से दूर रहो, पाखंड का विरोध करो, दहेज ना दो, रिश्वत ना लो, बच्चों की शादियां सिंपल तरीके से करो, पाखंड ना करो, बुराइयां छोड़ो। आर्य समाज भी तो यही कहता है। आर्य समाज तो कहता है, और संत रामपाल के चेले तो ये कर रहे हैं। ये तो 15-20 साल से कर रहे हैं, करवा रहे हैं संत रामपाल जी। तो आर्य समाज को भी समझना चाहिए भाई, जिस काम को आप आगे बढ़ा रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी उसी तरीके से इस काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आप भी सहयोग करो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, राम राम। तो ये थे जी राम राम। तो ये थे हरियाणा के किसान जिन्होंने अपने वक्तव्य दिए संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह को लेकर के, किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने लोगों की मदद की, और उस मदद के कारण हम यहाँ पे जो किसान हैं, किसान सरदारी हैं, वह संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नफरती तत्व होते हैं, स्वामी आदित्य वेश जैसे, प्रद्युमन जोशीला जैसे, और एक ताऊ है वो भी फालतू की अपनी नौटंकी करते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी पर झूठे एलिगेशंस लगाते रहते हैं जो कि बेबुनियाद हैं। उनके दिमाग का कैसे दिवाला निकल चुका है अभी किसान भाई ने हमको बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।